अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام صلاة دائمة وسلاما سرمدا إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في مقام آخر: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن.
वान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हर्फ़न मिन किताबिल्लाहि क़ाइमन फ़िस्सलाह कुतिबत लहू मिअतु हसनात व रुफ़िअत लहू मिअतु दरजातिन फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत ज़लालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से किताबुल्लाह से हर मुस्लिम का ये सियाह दिल पर नूर हो जाए, न रह जाए कोई इस दुनिया में नाफरमान मुहम्मद का। हम सब की ये दुआ है अगर मंजूर हो जाए, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ नेक आमाल भी कर लो इस 4 दिन की जिंदगानी में। लोगों ने दीन को भुला रखा है, अपने आप को गफलत की नींद में सुला रखा है। अकबर मुबारक हैं वो लोग जिन्होंने इस दौर में भी कुरान को खुला रखा है। सारे हज़रात सवाब नियत नाल आवाज़ बुलंद नमाज वाला दुरूद शरीफ तिलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अजीज बच्चे, इज्जत वाली हयादार पाक दामन पर्दा नशीन मेरी मामा बहना और बेटियां, आज एक मर्तबा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदरसा सैयदना मुआज़ बिन जबल चाह गाड़ी वाला मेरा गाजी खान दे इलाके विच मेरे इंतहाई काबिल कदर दोस्त मलिक मोहम्मद अजहर पहलवान साहब और सऊदी अरब में बैठे हुए मलिक हाजी रियाज अहमद साहब गल्लू, उन्हां दी पुरखलूस दावत ते कारी मजहर साहब दे हुक्म ते अल्लाह पाक ने तुसा दोस्तां नाल मुलाकात दा ए शरफ नसीब फरमाया। जिंदा मकसद दुनिया दी कोई गर्ज नहीं, बल्कि आखरत को आबाद करन दी नीयत नाल अपना दीन और दुनिया आखरत आबाद करन वास्ते इतना बड़ा सोना प्रोग्राम सजाया। काफी देर तो तुस हजरात ने मेरे तो बेहतर, मेरे तो बड़े उलमाए किराम दे बयानात समात फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमावें, अमल दी तौफीक अता फरमावें। चंद गालियां इस नियत नाल कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी निजात दा समान
मेरी आज की गुफ्तगू को बनावें पूरे इस इलाके वास्ते अल्लाह ताला हिदायत दा, रहमत दा, बरकत दा जरिया बनावें। तो इस नीयत नाल चंद गालियां तुहाडी खिदमत विच मैं कुरान करीम दी अज़मत दे हवाले नाल अर्ज करनी है। दुआए फरमाओ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब मुसलमाना को सही माना विच मुसलमान बना दे, ईमान कामिल अता फरमावे। रोजाना कुरान पाक दी तिलावत और जियारत दी अल्लाह पर सारा को तौफीक अता फरमावे। कुरान औला पहले जमाने दी याद हर घर विचों अल्लाह दे कुरान दी आवाज आवे, अल्लाह सबको ओ दौर नसीब फरमावे और कुरान करीम ते अल्लाह ताला पर सारा को अमल दी तौफीक अता फरमावे। मेरे दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कलाम है, सिर्फ किताब नहीं बल्कि अल्लाह दा कलाम है। एक हदीस पाक च आया, तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह व खरज मिन। अल्लाह दे कुरान तो बरकत हासिल करो इस वास्ते के अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह दे अंदरों निकली हुई चीज। अल्लाह दा कलाम है व खरज मिनहु, मैं जे अल्फाज बोलेंदा पिया मेरे अंदरों निकल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को खुद पढ़ा, अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह दे अंदरों निकली हुई चीज। कितना खुशबख्त और खुश नसीब है ओ बंदा जेको कुरान दी दौलत नसीब। मेरा ख्याल है जरा साइड वाले बंदे जरा करीब करीब आ वजन तो जरा गाल ज्यादा आसानी नाल समझावन दी अल्लाह पाक तौफीक बख्शे से ई साइड वाले आ वजन माशाअल्लाह। जेड़े बूढ़े ने चलो उन्हां को तकलीफ ना देवो, नौजवान आ वजन माशाअल्लाह। हरकत च बरकत होंदी है, मनण च खैर होंदी है, वसलो खैर आप सुलह कर लो, सुलह च खैर माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। कुरान करीम एक कुरान पाक दी तारीफ मैं करा, एक कुरान करीम दी तारीफ साडे जमाने दा, पहले दा, बाद दा कोई भी आलिम दीन करे। कुरान करीम दी एक तारीफ ओ है जिहड़ी सहाबा कराम ने सुनाई है, एक तारीफ ओ है जिहड़ी अल्लाह दे महबूब ने इरशाद फरमाई है। दोस्तों, कुरान करीम दी एक तारीफ ओ भी है जिहड़ी तारीफ मेरे अल्लाह ने खुद फरमाई है। कुरान करीम दी तारीफ कुरान दी जुबान है। कुरान करीम अल्लाह ताला की ओ ला रैब अजीम शान किताब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान पाक दे अस्मा और कुरान पाक दे ना अल्लाह ने जिक्र फरमाया। लेकिन कितने नाम अल्लाह ने कुरान पाक दे जिक्र फरमाए। कुरान मेरे सामने है, दिखावन दा मैं जिम्मेदार हां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे 60 तो भी ज्यादा ना जिक्र फरमाए। और अरबी जुबान दा है कानून है, कसरतुल अस्मा तदुल्लु अला शरफिल मुसम्मा। जेड़ी चीज दे ना ज्यादा होवे, नामा दा ज्यादा होना शय दी अजमत दी दलील होंदा है। मैं मिसाल देना, तुसा आखा भाई मलिक मोहम्मद इकबाल साहब आ गए, इनका मतलब है भी मलिक मोहम्मद इकबाल एक आम बंदा है। नाल तुसा आखा भाई मलिक हाजी मोहम्मद इकबाल साहब आ गए, मतलब ये होया भी ये हाजी भी है। बात तुसा आखा भाई नहीं, मलिक हाफिज हाजी मोहम्मद इकबाल आ गया, इनका मतलब है कि अल्लाह को कुरान की दौलत दी है, मक्के दी हाजी कर रहा है। नाल तुसा आखा उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना हाजी हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब आ गए, इनका मतलब ये हो कि अल्लाह वाला भी है, ये बुजुर्ग भी है। नाल तुसा आखा भाई मुजाहिद इस्लाम, मुनाजिर इस्लाम, पीरे तरीकत, उस्ताजुल उलमा हजरत हाजी हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब आ गए, इनका मतलब ये होया कि ये मुजाहिद भी है, ये मुनाजिर भी है, ये हाफिज भी है, ये हाजी भी है, ये अल्लाह वाला भी है और ये मलिक साहब भी है।
गाल समझ आंदी है ना, जिवें ना वधदे वैसे इवें उस बंदे दी शान ते उदा मकाम ते उदी सिफात ही वधदियां वैसे। इतनी गाल समझ आ गई ना। हुण जरा आने कुरान पाक पे। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ओ अजीम शान किताब है, अल्लाह दा ओ कलाम है जेंदे अस्मा जेंदे नाम मेरे अल्लाह ने कुरान दी जुबान विच खुद जिक्र फरमाए और 60 तो भी ज्यादा अल्लाह ने जिक्र फरमाए। हुण जिस कुरान दे ना 60 तो ज्यादा होवें नहीं कुरान पाक विच जिक्र मेरे अल्लाह ने कीते होवें, इतो अंदाजा फरमाओ जो कुरान अल्लाह दी कितनी अजीम शान किताब है। मैं ही में दूसरा नाम दा तारुफ करवाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम दा पहली आयात च कुरान दा तारुफ, यानी इस वक्त मौजूदा तरतीब सूरत बकरा फातिहा दे बाद सूरह बकरा दी इब्तदाई आयात च अल्लाह ने कुरान दा तारुफ करवाया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। ये ओ हरूफ है जिन्हां दा माना अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे सिवा कह को मालूम नहीं, लेकिन ये बेफायदा भी नहीं। इन्हां दे पढ़न दा अल्लाह ने सवाब भी रखा है। मशहूर हदीस तुसा सुनी बैठे दे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान पाक दे एक हरफ पढ़न ते अल्लाह 10 नेकियां दे दे। सुनी वे ना हदीस, 10 गुनाह माफ करें दे, 10 दर्जे अल्लाह बुलंद करें दे। नबी सही इना हरूफ दी मिसाल दी। मैं ये नहीं आदा कि अलिफ लाम मीम पूरा एक हरफ है, बल्कि मैं आदा नबी से फरमाया मैं आदा अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। गोया इतने हरफ हो गए जेड़ा बंदा इतना कुछ पढ़े चा अल्लाह 10 नेकियां दे नाल 3 नेकियां इस पूरे हरफ दे उते पूरे कलमे दे उते अलिफ लाम मीम ते 3 नेकियां 3 गुनाह माफ 3 दर्जे जन्नत विच बुलंद हो गए। ये है सवाब बगैर नमाज दे कुरान पाक पढ़न दा। अगर कुरान पाक को नमाज दे पढ़ो तो सवाब भी है। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया वत नमाज कुरान पढ़न दे 2 सूरतां होंदियां। बाज बंदे बहते कुरान पढ़ दे नमाज नफला पढ़ियां बैठते कुरान पाक पढ़ा, बाज खड़ते पढ़ दे। रमजान करीम अपने करीब बिल्कुल गुजरा। हाफिज कुरान ने कारी कुरान ने अल्हम्दुलिल्लाह बन्नाज़ सीन तक अल्लाह रब्बुल आलमीन दे फजल व करम नाल हाफिज कुरान ने मुसल्ले ते खड़ते 3 सिपारे कुरान पढ़ा। नमाज बहते पढ़ने का सवाब दिया, खड़ते कुरान पाक पढ़ने का सवाब अलग। फज़ाइल आमाल तकरीबन हर मस्जिद किताब मिलती, सारे मकतब दी हर मस्जिद विच अल्हम्दुलिल्लाह फज़ाइल आमाल मिलती ही। फज़ाइल आमाल हदीस मौजूद खड़ी है। मैं तो ऐसी किताब का हवाला देवा तो किताब भी ना लभे। ऐसी किताब जड़ी हर मस्जिद और हर घर तकरीबन मिल बने। फज़ाइल आमाल इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने शरह इहया के अंदर नकल फरमाया। हजरत अली करमल्लाहु वजहहू ने जिक्र फरमाया कि नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाहि क़ाइदन फ़िस्सलाह। जेड़ा खुश नसीब बंदा नमाज बैठे अल्लाह दे कुरान दा एक हरफ पढ़े अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या इनाम अता करे से। नबी सही फरमाया कुतिबत लहू 50 हसनात। अल्लाह एक हरफ नमाज बहते पढ़न दे उते 50 नेकियां अता फरमाए से। व मुहय्यत अन्हु 50 सय्यात। अल्लाह 50 गुनाह माफ करे से। व रुफ़िअत लहू 50 दरजातिन फिल जन्ना। 50 दर्जा अल्लाह जन्नत में बुलंद फरमा दे से। ये बहते नमाज से हे कर पाण दा सवाब है। हुन आजरा खड़ते पढ़ कुरान। हजरत अली फरमाते नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाहि क़ाइमन फ़िस्सलाह।
कुतिबत लहू मिअतु हसनात व मुहियत अन्हु मिअतु सय्यिआत व रुफिअत लहू मिअतु दरजातिन फिल जन्नती। जिस खुश नसीब ने नमाज च खड़ ते अल्लाह दे कुरान दा एक हर पढ़ा, एक हर पढ़ा ते अल्लाह 100 नेकी अता फरमाए से, 100 गुनाह माफ करे से, 100 दर्जा जन्नत बुलंद फरमा दे से। ये उस हरफ दा सवाब है जिस हरफ दा माना अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे सिवा कह को मालूम ही नहीं। हुन जरा ऊ हरफ ते आ जेंदा माना उलमा को मौजूद मालूम होवे, उलमा तलबा को पढ़ावें, शागिर्दा को पढ़ावें, उम्मत तक पहुंचावें, यकीनन ऊदा सवाब अलग है। और कुरान करीम का तारुफ मेरे अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया, फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। यह असल किताब, यह कामिल मुकम्मल किताब अरबी जुबान कई चीज कमाल बयान करने वास्ते उस लफ्ज उते अलिफ ते लाम चलाओ तो उनके अंदर कमाल पैदा थी वेंदे। अरब जुबान वाले आदन अल माल अल इबिल, असल माल ता उठन उते अरब दे विच असल माल ता इयो है ना, बाकी चीज़ां ता ओ ताबे हैं। कमाल कह चीज दा पैदा करने वास्ते अलिफ लाम उते लाओ चाहता इंदा माने चीज कामिल है। अल्लाह फरमाया ज़ालिका अल किताबु ला रैब फीहि, यह असल किताब, यह कामिल किताब, यह मुकम्मल किताब जिंदे अंदर शक कोई नहीं। और इको अल्लाह ने मुत्तकियां वास्ते हिदायत दा सामान बनाते भेजे। ये तारुफ कुरान दा मेरे अल्लाह ने खुद करवाया। हिक आयत अल्लाह 3 सिफात कुरान की जिक्र फरमाइन, असल कामिल मुकम्मल किताब भी कुरान, ला रैब किताब भी कुरान, और मुत्तकियां वास्ते हिदायत वाला सामान भी कुरान है। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम का तारुफ फरमाया, अय्युहन नास, ऐ सारे लोगों, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह फरमाए लोगों तोरे कोल तोरे रब की तरफ बुरहान आ गई, दलील आ गई। ये कुरान ईमान वाला वास्ते दलील है। अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, अल्लाह फरमाए असा वाज़े नूर तोरे वास्ते नाज़िल कीता है। रब्बुल आलमीन ने कुरान को नूर आखे। नूर आखते अल्लाह पाक ने गोया सा कोई सबक दिता है कि जिवें दुनिया विच बगैर रोशनी दे गुजारा नहीं, इवें आखिरत विच कुरान दी रोशनी दे बगैर जन्नत दा रास्ता भी नहीं मिलना। दुनिया विच अख दा नूर होवे, सूरज दा, टार्च दा, कोई ना कोई रोशनी का इंतजाम हो सी तरह सा नजर आसी। आखिरत दा रास्ता उस वेले मिलसी जेले दिल च ईमान होसी और जुबान ते अल्लाह दा कुरान होसी। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने साकू ढेर सारे आमाल दा हुक्म फरमाए, मगर जितने आमाल हैं उन सारे आमाल दा सवाब उनकी हद मुकर्रर है। फरिश्ता को आर्डर है, फला बंदा ए अमल करे इतना सवाब लिखो, फला अमल ए करे इतना सवाब लिखो। दोस्तों, 2 अमल ऐसे जिन्हां दा सवाब अल्लाह फरिश्ता को नहीं दसाया। रब्बुल आलमीन ने उन्हां 2 अमलों दा सवाब अपने कोल रखा है। फरिश्ता कलो दी वैसी भी ना देसी भी अल्लाह आप ते मालूम ही सिर्फ मेरे अल्लाह को। 2 अमल ऐसे, बाकी सब अमलों का सवाब अल्लाह फरिश्ता को दसा देता है। मिसाल के तौर पे बंदा नमाज पढ़े, अल्लाह से फरमाए अगर बंदा एक नमाज पढ़े बगैर जमात एक नमाज का सवाब मिलसी, अगर बंदा जमात नाल पढ़े तो 5 या 7 नमाज का सवाब मिलसी। इमें ज़कात का ये सवाब है, हज का ये सवाब है। मगर 2 अमल ऐसे जिन्हां दा सवाब फरिश्ता को अल्लाह नहीं दसाया, अल्लाह ने अपने को रखा है। मैं अल्लाह जितना चाहता इन्हां को उतना सवाब अता करे। 2 अमल क्या है? एक अमल पर ताजा गुजारी बैठे हैं, अल्लाह कबूल फरमावे रमजान करीम दे रोजे। नबी सही फरमाया, अल्लाह खुद फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे वास्ते रखा गया, इंदा बदला ही मैं अल्लाह आप अता करे सा। रोजे दा सवाब दा इल्म फरिश्ता को नहीं, एक अता करना है। और एक रिवायत अजीब है, अल्लाह फरमाया इंदा बदला ते सवाब ते जज़ा मैं अल्लाह आप बन वैसा।
खैर रोजे दा सवाब अल्लाह फरिश्ता को नहीं रसाया ना फरिश्ता करो अल्लाह ली वैसी अल्लाह खुद जान देन कितना सवाब देवने ते बेसरी अल्लाह खुद एक अमल ये हो गया। और दूसरा अमल सदका खैरात अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करना। इस अमल दा सवाब अल्लाह फरिश्ता को नहीं दसाया, ये मेरा अल्लाह आप जानदा है और देसी भी मेरा अल्लाह आप। कुरान पाक जाए खड़े फरमा मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करे उदी मिसाल इवें कि बंदे ने जमीन विच गंदम दा एक दाना पाया, उस एक दाने च अल्लाह पाक ने 7 पौधे पैदा फरमाए। हर पौधे को अल्लाह ने एक सिट्टी लाई, हर सिट्टी विच अल्लाह पाक ने 100 दाना पाया। एक दाने दे बदले अल्लाह ने 700 दाना अता फरमाया। जेड़ा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करे सी एक पैसा अल्लाह को 700 पैसा दा सवाब अता करे सी। इत्तेहाद मालूम हो गई, हद मालूम हो गई, लेकिन नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसा दिता कि वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। मैं अल्लाह जेंदे वास्ते चाहसा बंदे दा इखलास जज्बा देख के ऊंदे इस्तेहकाक कोलो भी ज्यादा ऊंदे हक कोलो भी ज्यादा मैं अल्लाह जितना चाहसा उसको अता कर दे। अल्लाह दी चाहत कितनी हो सी, मेरी चाहत छोटे बाल दी चाहत 15 रुपए 100 रुपया, मेरी चाहत 1000 रुपया, जिम्मेदार दी चाहत लाख रुपया, ते मेरे अल्लाह दी चाहत उनकी शान के मुताबिक। अल्लाह जितना चाहे अल्लाह फरमाए वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका खैरात करन दा और खर्च करन दा सवाब कितने अल्लाह कह को नहीं रसाया। अल्लाह फरमाए कम अज कम 700 गुना, बाकी उतना जितना मैं अल्लाह चाहता ज्यादा अता कर दे। सदका खैरात मेरे अल्लाह को बहुत पसंद और सदके नाल माल कम नहीं होता। अल्लाह दे महबूब ने कसम खाते फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, मैं उस अल्लाह दी कसम खाते आदा जिस अल्लाह दे कब्ज़े कुदरत च मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी जान है, मेरी मौत और जिंदगी दा ओ मालिक अल्लाह, मैं उदी कसम खाते आदा मा नक़सा सदक़तुम मिन माल, सदके नाल माल कम नहीं होंदा। अल्लाह कुरान ने फरमाया व युरबि सदक़ात, जेड़े माल सदका कीता वने मैं अल्लाह माल को ज्यादा बढ़ा छोड़े ना। ये अल्लाह दा कुरान। मैं तीसरे सिपारे दे 2 आयतां तोरे सामने पेश कीती हैं। सदके दा सवाब अल्लाह दे सिवा कह को मालूम नहीं, देवना भी अल्लाह ने खुद दे, और रोजे दा सवाब भी अल्लाह दे सिवा कह को मालूम नहीं। फरिश्ता कलो अल्लाह नहीं दीवावना, बल्कि रोजे दा सवाब मेरे अल्लाह ने खुद दे। और दूजा अमल सदका, इंसान अपनी समझ के मुताबिक सदका खैरात करेंदे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उदे उते क्या नतायज मुरतब करेंदे। बंदे दी डिमांड भी नहीं होती, बंदे दी सोच भी नहीं होती, बंदे दी मांग ही नहीं होती, ते अल्लाह ओ नतायज को अता फरमा देंदे। हदीस पाक चाहे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी से दा फरमान नकल कीता और आमना दे लाल ने पहली उम्मता दे शख्स दा हाल बयान फरमाया। कोई खुशकिस्मत बंदा उन्हें ऐलान कीता ला तसद्दक़न बिसदक़तिन, मैं अजरात जरूर जरूर सदका खैरात करे सा। फखरज बिसदक़तिही, रात अंधेरा होए सदके दा माल सामान ले ते घरों बाहर निकले ताकि बिया कोई ना देखे, ओ देखे जिंदी खातिर मैं सदका खैरात पिया करे ना अल्लाह देखे। रात के अंधेरे विच सदके दा सामान माल लेते बाहर निकले। फवज़ाहा आला यदे ज़ानिया, बदकिस्मती नाल अगू एक औरत
वेंदी पई आई उंदे दिल ख्याल है शायद ये औरत हकदार है, मोहताज है, मिस्कीन है, होवे ता सदका ही औरत को दे देवा। चुनाचे उस बंदे ने औरत जात ते तरस ते रहम खांदे होया अपना सदके दा माल ई औरत दे हाथ च दे दिता है। वापस आ गई दिल ते मुतमईन ने कि मैं सही हकदार को सदका खैरात लेते आया। सवेर थईए नबी सही फरमाया फअस्बहू यतहद्दसूना तुसद्दिक़ल लैलता अला ज़ानिया। सवेर लोगों के अंदर चर्चा होए आज कहीं सखी ने सदका खैरात कीता है लेकिन कहीं पाक दामन औरत को नहीं बल्कि बदकार फाहिशा जिनाकार औरत को सदका देते आ गई। लोगों के अंदर चर्चा होए ई बंदे तक जले गाल पहुंचिए आदे अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला ज़ानिया। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करे ना मेरा माल कहीं पाक दामन कोल वंजन दा काबिल ना हा, चलो कहीं गुनाहगार औरत कोल चला गया, इस तो ज्यादा गुनाहगार बंदे ही ताखिर होंदे रहने। अल्लाह चलो वल भी तय बदकार औरत दे हाथ मेरा सदका दी वह ही दो तो मैं तेरा शुक्र अदा करे ना। लेकिन बल फैसला कीता ला आता सदका भी सदका आज रात में बत जरूर सदका खैरात करे सा। हिम्मत नहीं हारी अगली रात फखरजा भी सदकाती ही सदके दा माल लेते बार निकले फवज़अहा अला यदे सारिक। एक बंदा मिले उआ कहे ओ तो चलो बदकार औरत आई ये तो कोई नेक बंदा नजर आंदा है, शायद ये बंदा तहज्जुद पढ़ वैंदा पिए नेक समझते उनके हाथ सदके दा माल दे दिता है। फअस्बहू यतहद्दसूना तुसद्दिक़ल लैलता अला सारिक। सवेर थईए लोगों के अंदर चर्चा हो यार आज रात तक सखी ने सदका दिता है लेकिन कहीं पाक दामन गरीब को नहीं बल्कि चोर को सदका देते आ गए। वो किस्मत नाल बंदा चोर आज को सदका देता है। अल्लाह दे महबूब फरमाए जेड़े वेले उनको ए गाल मालूम थईए उन्हें वत अल्लाह दा शुक्र अदा कीते अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला सारिक। अल्लाह बंदे तबाई सह गुनाहगारन चलो मेरा माल चोर कोल गया ई तो बड़े गुनाहगार कोल नहीं गया ही दो ते तेरा शुक्र अदा करे ना। लेकिन हिम्मत नहीं हारी आदल अता सदक़न बि सदक़तिन आज रात में बत जरूर सदका करे सा। फखरजा बि सदक़तिही फवज़अहा अला यद गनियन माल लेते रात को अंधेरे विच निकले आज ख्याल है सोच समझते बंदे को देसा अगु एक बंदा मिले मालूम कीता ना इदी चाल ढाल चोरा वाली है ना बदकारा वाली है, मालूम थी ना बदकार भी नहीं चोर भी नहीं वरना मैं को देख के भज बनया। लिहाजा उन्हें अपने ख्याल के मुताबिक हकदार समझते उनको सदका देता है। फअस्बहू यतहद्दसूना तुसद्दिक़ल लैलता अला गनियन। सवेर थईए लोग चर्चा बैठे करे दिन यार आज रात तक कहीं सखी ने सदका देता है लेकिन कहीं गरीब को नहीं बल्कि बड़े मालदार ते लैन लाड को सदका दे देता है। उन्हें बत अल्लाह दा शुक्र अदा कीते अल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला गनियन। तराए रात मुसलसल बज़ाहिर दिठा वने इंदा सदका सही जाते नहीं गया लेकिन मेरे अल्लाह दे सदके दा एक सवाब है जेड़ा अल्लाह दे सिवा कहे को मालूम नहीं। आमना दलाल फरमाए अगली रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाब दे अंदर ही बंदे को अपना दीदार नसीब कर देता है और रब्बुल आलमीन फरमाए मेरे बंदे घबरा नहीं परेशान न हो तेरी तरिहाई राती दा सदका मैं रब दी दरबार कबूल है। अल्लाह की में फरमाया पहली रात है बदकार औरत को सदका देता है। उस औरत ने बदकारी दा पेशा मजबूरी दे दर्जे शुरू किया जो माल दौलत दी कमी आई रिज़्क दी फरावानी नहीं तंगी आई जिले बगैर बदकारी दे तेरे हाथ जो को सदके दा माल मिल गए उस बैत उठाई सोचा है अगर अल्लाह रोजी देवन ते आवे अल्लाह बगैर बदकारी बेहयाई जिनाकारी देवी अल्लाह रोजी अता कर सकता है। उस औरत ने उठाई बैठे तौबा की थी जब तक जिंदगी रासी इंशाअल्लाह मुंह काला ना करे सा पाक दामनी वाली जिंदगी गुजरे सा। रोजी देने वाला कौन है बोले सारे बोले सोता जरा ऊंचा बोले सोता रोजी देने वाला कौन है अल्लाह। अल्लाह करे एक गाल सारे दिलों निकलदी पई होवे सिर्फ जुबान तो नहीं। अगर तुसा नाराज न थी वो तो मैं ये गाल आख देवा कि अगर साडा ये यकीन हो गया कि रोजी देने वाला अल्लाह है तो बल बंदे ते औरतें मनसूबा बंदी दे ऑपरेशन ना करावे ना होंदे या नहीं होंदे। हुकूमत आदि कम बच्चे खुशहाल घराना आदे नहीं आदे छोटा खानदान ये ठीक है सही। अगर साडा ईमान यकीन होंदा कि रोजी देने वाला अल्लाह है
फिर बाल जमावन दी औलाद जमावन दे बंद करन दे मनसूबा बंदी ना होंदी। अगर असा मनसूबा बंदी कराई खड़े तो मतलब ये होया कि साको अल्लाह दी शान राज़कियत ते यकीन नहीं। मैं फिर पूछदा रोजी देने वाला कौन है? सब दा रोजी रसा कौन है? अल्लाह कुरान ने फरमाया वकायिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह फरमाए कीड़े मकोड़े जानवर जानदार ये दरिंद परिंद चरिंद इन्हें दिया कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकानदारी नहीं, कोई ज़राअत मुलाज़मत नहीं। ये सवेर थी दिए अपने घोंसले चो निकल देन अल्लाह को याद करें दिन अल्लाह दी ज़मीन फैल में दिन शाम होने तो पहले अल्लाह इन्हें दा पेट भरते घर वापस पहुंचा दे। भाई जाते अल्लाह फरमाए वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कायनात दी हर चीज दा रोजी दा जिम्मेदार कौन है? मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ही आयत की तफसीर के अंदर नबी सही दे जमाने दा वाकया लिखा कि अल्लाह पाक दी जात ते बंदा यकीन करे कि रोजी देने वाला कौन है, अल्लाह रोजी किवें अता करेंदा। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम रहमते दो आलम सैयदे दो आलम सारे अकुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा मुबारक ज़माना है। आप मदीना तैयबा विच आराम फरमाए। मदनी जिंदगी विच यमन तो एक काफिला चल है ईमान कबूल करन ते इस्लाम ले आमन वास्ते। उ काफिले दे अंदर जवान भी हैं, औरतां भी हैं, बुढ़े भी हैं, अधेड़ उमर भी हैं, कड़ियल जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। मिला जुला काफिला चलदे चलदे खांदे पींदे बहदे चलदे चलांदे आखिरकार मदीना दे करीब पहुंच गए। अजब मदीना पाक पहुंचे नहीं, रस्ते दे अंदर इनते खावन पीवन दा सारा सामान खत्म हो गए। हुण बंदा जितना ही नेक क्यों न होवे खादे पीते बगैर तो बंदा जिंदा नहीं रह सकदा। ते काफिला ऐसा है बुढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतां भी हैं। हुण क्या करूं? मशवरा कीता ने, आस पास कोई होटल नहीं, कोई आबादी नहीं, आखिर गुजारा की में होवे। मशरे दे बाद तय होए एक बंदा तेज रफ्तार घोड़े ते सवारी ते सवार करते मदीना तैयबा भेजा। इमामुल अंबिया दी खिदमत भेजो। ओ नबी सही को वंते दसावे अल्लाह दे महबूब असा कलमा पढ़न वास्ते मुसलमान होवन वास्ते यमन तो काफिला लेते आंदे पे, लेकिन रस्ते दे अंदर खावन पीवन दा सामान खत्म हो गए। लिहाजा सारे खाने दा इंतजाम करो। अल्लाह दे महबूब खाना भेजे से खाना खाते सारा काफिला लेते मदीना पाक पहुंच वैसू। चुनाचे ए लोग मशरे दे बाद इन्होंने एक बंदे को तेज रफ्तार सवारी ते सवार करते मदीना भेजे। ए बंदा जड़े वेले मदीना तैयबा आए इत्तेफाकन ए टाइम नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घर दा आराम दा टाइम है। नबी सही दा पुछदा होया नबी सही दे दरवाजे ते आए। अल्लाह दे महबूब को ए इतला करन ते दरखास्त पेश करन के साडे वास्ते खाने दा इंतजाम करो। लेकिन जो ही नबी सही दे दरवाजे ते पहुंचे अंदरों इमामुल अंबिया अल्लाह दा कुरान बैठे पढ़ देते। इयो आयत पढ़िए नबी सही ने वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। वो आवन वाला अरबी कुरान भी अरबी नबी से दी जुबान भी अरबी अल्लाह तक सक भी अरब दी मोहब्बत नसीब फरमावें। ये नबी से तो हुक्म है अहिब्बुल अरब। नबी से फरमाया अरब नाल मोहब्बत करो। अल्लाह दे नबी ने त्रै वजू जिक्र फरमायन मैं लिअन्नी अरबी, मैं अल्लाह दा नबी अरबी, वल कुरान अरबी, कुरान भी अरबी, वल लिसान अहलिल जन्नति अरबी, जन्नत जड़ी जुबान बोली वैसी जन्नती जुबान भी अरबी जुबान होसी। इवा से अल्लाह दे महबूब ने अरब नाल मोहब्बत दा हुक्म फरमाया ते नाल फरमाया मन गशल अरब, जेड़ा बंदा अरब नाल बहुत ते दुश्मनी रखे सी उस बंदे को ना मेरी मोहब्बत नसीब होसी ना कियामत दी ई बंदे को मैं मोहम्मद अरबी दी शफाअत नसीब होसी। उठाओ मिशकात शरीफ हदीस मौजूद है।
अल्लाह दे नबी फरमाया अरब नाल जड़ा बुग़्ज़ रखे सी, नफरत करे सी, उनको मेरी मोहब्बत ही नसीब नहीं, मेरी शफाअत भी नसीब ना हो। खैर अलग मौजू है। ओ यमन तो आवन वाला बंदा जिहड़ा कासिद बनते काफले कबीले दा ए अरबी है, कुरान भी अरबी, ओ भी अरबी, अरब दी जुबान समझ गई। अल्लाह के पे फरमांदे, अल्लाह फरमांदे पैन जो कायनात दे हर चीज दे रोजी दा जिम्मेदार मैं अल्लाह। जिले उन्हें ए सुने दिल दे अंदर झटका लगे, ख्याल है यार आज तई असा अल्लाह को नहीं मन्ना, अल्लाह दी गाल भी नहीं मन्नी, अल्लाह दे नबी को नहीं मन्ना, अल्लाह दे नबी दी गाल भी नहीं मन्नी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजी वाली जिम्मेदारी कदा कज़ा नहीं की ते रोजाना 2 टाइम तक रोजी अता करेंदा रह गई। आज तास अल्लाह को मनन, अल्लाह दी गाल मनन, अल्लाह दे महबूब को मनन ते नबी दा हुक्म मनन वास्ते कलमा पढ़न वास्ते आंदे पे। जिन्हन मुनकरा से अल्लाह सको भूखे नहीं मारा, आज उनको मनन वास्ते आंदे पे। आज अल्लाह सको भूखे किवें मरे सी ओ जाने ते रोजी दी जिम्मेदारी जाने। मैं नबी से क्यों तकलीफ लेवा? अल्लाह तो पाक दा कलाम दा एक जुमला सुने, कलमा पढ़ आंदा भी हाली पढ़ा नहीं, नबी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये दौर ऐसा पाक दौर आ नबी दी जुबान जो गायबाना नबी से अंदर बैठे इन्हें बारू करते सुने, यकीन होगी जब रोजी दा जिम्मेदार अल्लाह है, इंशाअल्लाह अल्लाह जिम्मेदारी पूरी करे सी। ओ जाने उनकी जिम्मेदारी जाने, मैं नबी से को क्यों तकलीफ लेवा? ये फैसला करते वापस लगी। और कुरान दसेंद है अल्लाह फरमाया बमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जेड़ा अल्लाह दी जात ते तवक्कुल ते भरोसा करेंदे अल्लाह उदी मदद वास्ते काफी होवेंदे। अल्लाह दी जात ते तवक्कुल भरोसा करते रे क लुज़ बिल इलाही वला तलुज़ बिसिवाहु मन लाज़ बिल्लाहिल जलील कफाहु। हुंदे दरवाजे ते आ, सब तू नजरां हटा ते एक रब दे दरवाजे ते आ ते नजरां जमा ते बहवन, तेरे आवण च देर होसी, उंदे मदद करन विच कोई देर न हो सी। इस बंदे ने फैसला कीता है मैं नबी से को क्यों तकलीफ लेवा, अल्लाह जाने उनकी रोजी दी जिम्मेदारी जाने। ये आखते बंदा वापस चला गए, काफले च पहुंच गए। काफले आके हाँ आदे इंतजाम होदा पिए, न इन्हें तफसील दसाइए न उन्हें तफसील पूछिए। रात गाल दरमियान च मुबहम ते मुजमल जी रह गई है। थोड़ी देर गुजरिए, 2 फरिश्ते इंसानी शक्ल विच आए, खाने दा बड़ा सारा बर्तन भरा होया, काफले वाला दे हवाले करते वापस चले गए। काफले दे अमीर जिम्मेदार सरदार ने आके दस्तरखान लाओ, सारे तरतीब नाल बैठे खाना खाओ ते खवाओ, खाना खाते फारिग तैन सुनाओ कितना खाना बच गए। खाना खवाउण वाले खिदमत गुजारा दिन अमीर साहब क्या दसाऊं अल्लाह दी कसम लगदा इवें जो लुकमे दी कमी नहीं हुई जिवें हा उवें दा उवें नजर पिया। उन्हें कहा आखिर नबी सही दे घर जो आखिर खाना आए उनके अंदर बरकत ना हो तो कहते घर दे खाने बरकत होसी। उन्हां दे हिसाब नाल खाना नबी सही दे घरों आए क्योंकि उन्हां तो नबी सही को भेजा ना। अमीर साहब ने आखा काफले दे सरदार ने खाना जाए ना करो, आप को रस्ते दे अंदर मजीद जरूरत थी सकदी है और नबी सही को पहुंच भी कम आ सकदा है, बे मेहमान आ दिन कम आसी। चुनाचे खाना चाहे ने रस्ते दे अंदर खादे ने इस्तेमाल कीते ने मगर खाने दे अंदर कमी कोई नहीं आई। मदीना पाक पहुंच गए, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुलाकात हुई है, कलमा पढ़े ने मुसलमान हो गए। सहाबियत शान मकाम अल्लाह इन्हां को अता फरमा दिता है। सहाबा तो बड़ी बुलंद शान वाले ने जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने जहन्नम दी अग हराम करते जन्नत सारे सहाबा वास्ते वाजिब ते फर्ज फरमा दी है। कुरान पे याद है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, नबी दे सारे सहाबा अल्लाह जन्नत दा फैसला ते वादा कर दिता है। और नबी सही फरमाए ला तमस्सुन नारो मुस्लिमन रानी औ मन रानी, जय मुसलमान ने ईमान इस्लाम दी हालत में मैं को डिठा ऊंदो ते भी जहन्नम दी अग हराम, और जय मेरे देखण वाले को देख लिया अल्लाह ऊंदो ते भी जहन्नम दी अग हराम कर दी।
साहबा दी ते शान बड़ी बुलंद है, इन्हां को देखण वाले जन्नती बन वेंदे, उन्हां तो ते जहन्नम दी अग हराम हो वेंदी। खैर जनाबे वाला, मैं अर्ज क्या करेंदा, नबी पाक अलैहि सलाम कोल पहुंचे, कलमा पढ़े ने, मुसलमान हो गए, मुबारकबाद एक बै को देन, अल्लाह ते को ईमान दी तौफीक बख्शे, अल्लाह मुबारक फरमावें। वद आमीन जिले मुबारकबाद तो फारिग तैन सरदार काफिला अर्ज की दी, या रसूल अल्लाह ज़ाहिर गाले असा तोरे कोल चलते हैं, शायद तुसा साडे वास्ते खाने दा इंतजाम करो। अल्लाह दे महबूब दरखास्त गुजारिश है, साडे वास्ते खाने दा इंतजाम न कराए, जेड़ा खाना पहले भेजा वो इतना बरकत वाला, कई बंदे कई मर्तबा खा चुके लेकिन एक लुकमे दी कमी नहीं आई, इतना बरकत वाला खाना ते वो अजण भी बाकी है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया केड़े खाने दी गाल करेंदे हो, या रसूल अल्लाह जेड़ा तुसा भेजा है। साईं फरमाया मैं तो कोई खाना नहीं भेजा। हुण उन्हां सारा निठाऊ बंदे को वो खड़ा होया कोई, या रसूल अल्लाह असल मसला है कि इन्हां मैं को तुहाडे कोल भेजा, मैं तेरे दरवाजे ते आया तो को दरखास्त पेश करन, ते जेले दरवाजे ते पहुंचा तो अंदरू तुसा कुरान दी ए आयत पढ़ी है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। मैं जले ऐ सुनिए मैं इंदा माना मफहूम समझ गया, अल्लाह दी जात ते तवक्कुल ते भरोसा करते मैं वापस चला गया, मेरा अल्लाह जाने ते उनदी रोजी दी जिम्मेदारी जाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाना भेज दिता है। नबी सही फरमाया, ओ मियां ओ खाना मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे घर दा खाना नहीं, बल्कि ओ खाना ते रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट तोरे वास्ते जन्नत विच भेजा है। रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह। उस माई जानिया ने ये सोचा, अल्लाह पाक ने ख्वाब में सदके करने वाले बंदे को दसाया कि मियां तय जरा सदका कीता है ना वो बदकार औरत को, उन्हें बैठे सोचा जे अल्लाह रोजी देने वास्ते आवे तब बगैर गुनाह दे अल्लाह रोजी दे देंदा। उन्हें फैसला किया आज तो बाद मैं बदकारी गुनाहगारी दे करीब ही ना वैसा, तेरे पहली रात दा सदका मैं ई कबूल कीता, दूसरी रात दा सदका कीता है, तैं तो चोर को दिता है लेकिन तेरा सदका मैं रब दी दरबार च ई कबूल होया। उस चोर ने बैठे सोचा है यार जे अल्लाह रोजी दे मनो ते आवे तो बगैर चोरी दे ई रोजी दे देंदा है, मैं लोगों दा माल चोरी करे ना गुनाहगार होना, आज तो बाद मेरा फैसला मेरी पक्की तौबा है कि जब तक जिंदा रहा इंशाअल्लाह चोरी दे करीब ना वैसा। उन्हें चोरी तो तौबा कर ली। फिर तीसरी रात सदका दीता है एक मालदार बंदे को, मैं अल्लाह ने वो सदका ई सूरत कबूल फरमाए, जिले तय मालदार को सदका दीता है चुपके चुपके ते रात दे अंधेरे विच। उन्हें बैठे सोचा है यार एक ए बंदा है ये रात को चुपके अंधेरे अंधेरे सदका करेंदा है, और एक मैं मालदार हां, मैं अपना माल अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च नहीं करेंदा, जिवें ए रात को चुपके चुपके सदका वदा करेंदा है, आज तो बाद इंशाअल्लाह मैं भी अपना माल अल्लाह दे रस्ते अंदर सदके खैरात कर दे। देखो बंदे दी ये सोच नहीं आई, लेकिन अल्लाह जो फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, सदके दा सवाब अल्लाह दे सिवा कह को मालूम, अल्लाह जानदा, अल्लाह देसी भी खुद ते उतना देसी जितना अल्लाह चाहे। तो मैं अर्ज की दो अमल ऐसे कि जिन्हां दा सवाब अल्लाह दे सिवा कह को मालूम नहीं, अल्लाह जानदा और देसी भी अल्लाह आप। दोस्तों एक अमल ऐसा है कि ज्यादा सवाब अमल वाले को अल्लाह खुद फरमाए से जितना तेरा दिल करे उतना सवाब तू आप ले ले। त्राय अमल हो गए। एक अमल वो है कि जिन्हां दा सवाब अल्लाह फरिश्ता को वैसी फरिश्ता को पता कितना देवणे अल्लाह ने सा दिता है। दो अमल ऐसे उन्हां दा सवाब अल्लाह दे सिवा कह को मालूम नहीं दे सकदी अल्लाह आप, और एक अमल ऐसा है कि दे से अल्लाह रब्बुल आलमीन, लेकिन बंदे को अक्सर जितना तेरा दिल करे उतना सवाब तू ले ले। क्या ख्याल है? ये अमल सारा करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए? अल्लाह से क्या मतलब मारा कि जितना दिल करी जन्नत ले ले, इथे ही कहे कोई आखिर जितना मर ले संभाल ले, बंदा रोकड़ी मरे सी दौड़ ला रही सी कोई ज्यादा मर ले संभाल ला ते दिगे एकर दी गाल होवे तब बंदा झली जाई ना, ते गाल है जन्नत दी। ते नबी सही फरमाए जन्नत दे एक कदम रखण दी जगह जड़ी होसी ना, ए दुनिया ते दुनिया दे अंदर जो कुछ है ए सारा एक पासे, जन्नत एक कदम रखण दी जा दी शान दा मुकाबला सारी दुनिया नहीं कर सकती।
और उत्ते अल्लाह पाक कह को आखने में जितना तेरा दिल करे जन्नत ले ले। क्या ख्याल है, सस्ता सौदा या महंगा सौदा? अगर अल्लाह से कहना सारा कुछ अपना दे दे वो तो मैं तो को ये इनाम देना, बात भी सौदा सस्ता है, वो तो इतनी ज्यादा कीमती चीज है जन्नत। हुण अमल बड़ा आसान है, हर बंदा अमल कर सकता है, लेकिन सारी तवज्जो कम है। पहले नियत करो बे इंशाअल्लाह वो अमल सारे करे सारे करे सो जन्नत सारा कुछ चाहिए ना। उनके वास्ते अल्लाह ये आख देवे जो मियां तेरी मर्जी आवे जितनी तू जन्नत ले ले। मेरा ख्याल है ये सौदा इतना सस्ता है ना, जान ही दे दूं, माल ही दे दूं, औलाद ही कुर्बान कर दूं, वत भी इंदा अस हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन अमल बड़ा सौखा है, बड़ा सस्ता है, सस्ता भी है सौखा भी है। वो अमल क्या है? अल्लाह दा कुरान पढ़ना, अल्लाह दा कुरान पढ़ना। मैं आपको तो खुश करा से बैठा था, नबी सही दा फरमान है क़यामत अल जमात अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए से युक़ालु लिसाहिबिल कुरान। उलमा बैठे अल्लाह से कुरान वाले को आखसे ओए कारी कुरान जी मेरा अल्लाह। अल्लाह फरमाए से इक़रा वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फी दुनिया। ओ हाफिज़ कुरान, ए कारी कुरान, ये दुनिया च लोगों को कुरान सुने ना में आज मैं अल्लाह को कुरान सुना, कुरान पढ़दा वन ते जन्नत दे दर्जा ते चढ़दा वन। हुण इंदी मर्जी ए शबीन अल हाफिज बनते जिवें इत्थे शबीन पढ़दा है या लमु तालमुल खबीरम बसीरा विचाले के ए पता कोई नहीं। तुम्हारे पास दी मैं गाल नहीं करेंदा, डेरा गाजी खान दे लोग तो माशाअल्लाह सारे कारियम चंगे, सारे बहावलपुर खैरपुर ड्रामे वाली ता ओ स्पीकर पढ़दे शबीना बड़ा गौर करते सुनो भाई केड़ा सिपारा पढ़दे पैन। कोई कम अज कम 10 मिनट दे बाद पता चलदा भी हां फलानी जाते बदे वल एक दफा गुम थी वल नहीं पता लगा। सारे पासे लोग ई पढ़दे, तुम्हारे पासे तो माशाअल्लाह सही पढ़दे। अल्लाह करे की हो जाए बंदे सारे पासे पढ़ा ले बन पड़े। हुण इंदी मर्जी क़यामत अल जमात ए तिखा तिखा पढ़े ते 10 मिनट उठ पहुंच वने, इंदी मर्जी ए आधा घंटा लावे ते मजीद अगा पहुंच वने, इंदी मर्जी ए ठहर ठहर ते कुरान पढ़दा वने ते जन्नत दे दर्जा ते चढ़दा वने। ए इख्तियार अल्लाह ही को दे सन, इंदी मर्जी जितना आहिस्ता पढ़े उतनी जन्नत अल्लाह कनो ले ले। मसला समझ आया कि नहीं? जितना आहिस्ता पढ़सी अल्लाह को इख्तियार दे सन, तरतील नाल तजवीद नाल कुरान पढ़ जन्नत दे दर्जा ते चढ़दा वा। जिथे अलिफ लाम वन्नास दी सीन आसी उथे जन्नत तेरा ठिकाना होसी। ए इख्तियार सिर्फ कुरान वाले को अल्लाह दे सन कि जितना तेरा दिल करे जन्नत ले ले। बाकी हर कह वास्ते हद मुकर्रर, सदके वाले और रोजे वाले दा सवाब अल्लाह को मालूम है, बाकी कह को मालूम नहीं। मैं आज कहना पिया बे कुरान पाक दे अल्लाह पाक ने कई ना जिक्र कीते, 60 तो भी ज्यादा गाल याद है ना, 60 तो भी ज्यादा ना और ना दा ज्यादा होना एक कुरान पाक दी अजमत दी बहुत बड़ी रोशन दलील है। कुरान पाक दे नामा विच एक ना कुरान दा शिफा भी है। अल्लाह फरमाए ना वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान शिफा है, रूहानी बीमारियां वास्ते भी शिफा, जिस्मानी बीमारियां वास्ते भी शिफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको कुरान नाल रूहानी जिस्मानी सारी बीमारियां तो शिफा अता फरमावे। खुद नबी सही दे जमाने वाकया पेश आया, सहाबा किराम दे लश्कर पियांदे एक जाते पहुंचे, इत्तेफाकन खावन पीवन दा सामान खत्म हो गए। आस पास करीब जड़ी आबादी आई उथे पैगाम भेजा ने असा मुसाफिर लोग हैं काफले वाले खाना देवो, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिता है। इन सहाबा किराम ने उथे ही पड़ाओ सट्टे उथे ही डेरा ला लिता ने। अल्लाह पाक दी शान उस कबीला जड़ा उथे आबादी आई उस आबादी दे सरदार को अल्लाह पाक ने बिठुआ लड़वा दिता, को बिठुआ लड़ गए, बिच्छू लड़ गए। तो पता है जानवर बिल्कुल छोटा जी है लेकिन तकलीफ दे बड़ा होंदा है, और ए ओ मूजी जानवर अल्लाह दे नबी को माफ न कीता। चुनाचे सरदार को उस आबादी दे सरदार को बिच्छू ने कट लिए, उनकी जान निकलती है। दर्द कलू वाकई यार इन काफला को पूछो कोई दम दरूद वाला होवे, कोई झाड़ फूक वाला होवे, मैं कोई झाड़ फूक कराओ। ऐन आते गाल की तिने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला नो ई काफले च मौजूदन। फरमाया मियां असा खाना मंगा तुसा खाना नहीं दीता,
और हुण तुसां दम कराण वास्ते आ गए हो। मैं मुफ्त दम नहीं करेंदा, 30 बकरियां लाओ ते फिर मैं दम करे सा। कितने सही और तू सदा इमाम साहब जरा 5 टाइम नमाज पढ़ावे 2000 तू ते देण वास्ते तैयार कोई नहीं वे। जे को नाग बिठुआ लड़ा पियो बात ओ आदा हुण भावे 30 नहीं 100 ही लो ते मैं दे सा। ओ इना इमाम कल दुआ ले ले करो, इना दी खिदमत कीती करो कुरान वाला दी, इना दे कुरान दी पढ़न दी बरकत नाल अल्लाह कितनी बीमारियां मुसीबतां तो हिफाजत फरमांदे। उस सरदार ने कहा मेरी जान निकल गई, मैं 30 बकरियां दा वादा करे ना दे समय को दम करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरत फातिहा पढ़ते ना ऊंदो दे दम की तो अल्लाह को शिफा दे दी। अल्लाह जो आखे बनो नज़्ज़िल मिनल कुरान मा हुवा शिफा, अल्लाह शिफा देती, यकीन ता कर अल्लाह शिफा देती। उन्हें इबादत मुताबिक 30 बकरियां लाए आते पूरा रेवड़ हो गया ना सही 30 बकरियां दा उन्हां दे सहाबा दे हवाले कीता। ओ बाकी सहाबा आखने लगे यार तै दम तक कर गई दे बकरियां ता आ गईयां, पता नहीं जायज ही है कि नहीं। आप चीज खाते बल मसला पूछते हैं दौड़ के हुक्म है सहाबा काम करन तो पहले मसला पूछते हैं। ही वास्ते उनकी शान बड़ी बुलंद है। उन्हें कहा माल बकरियां तकसीम ना करो, नबी से कोई मसला पूछते थे बल जरा फैसला उसी करे सो। चाहो बुखारी शरीफ में दिखावा जिले नबी पाक अलैहिस्सलाम को लैन सारी गाल सूरत याल आते सुनाई ने। अल्लाह दे महबूब फरमाया मियां इन्ना अहक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन फहुवा किताबुल्लाह वज़रिबू ली सहमा। ओ मियां जिन्हां चीज़ां ते अजर बदला ले सकदे हो सब तो ज्यादा हकदार ता अल्लाह दी किताब है। लिहाजा जेड़ा बकरियां लावे इन्हां दा लम्मण भी जायज है ते अगर तकसीम नहीं वे कीतियां ते हुण कराया ता मैं मोहम्मद दी सही नाल कढ छोड़ा है। ये बुखारी शरीफ अबू दाऊद शरीफ चाहते देखो अल्लाह नबी दा फरमान मौजूद कुरान विच अल्लाह हर बीमारी दी शिफा रखी। ये अपने करीब जमाने में फौत हैं चंद महीने पहले बहुत बड़े अल्लाह वाले हजरत मौला पीर जुल्फ़कार अहमद साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े लोग उन्होंने ना तो वाकिफ हैं। करीब जमाने में अल्लाह ने बड़ा उन्हें कलू काम लिए उन्होंने किताब में लिखा खड़े वो फरमाते हैं जो एक इलाके में मुसलमान आबाद हैं ते कुछ हिंदू भी आबाद हैं। ए सिंध वाले पासे वञो बड़े हिंदू हैं। मैं घोट की गया एक दफा मैं को साथियों ने साहब 70% कारोबार बाजार च हिंदुओं दा है 30% मुसलमानों दा कारोबार। ए पुदीना दी टिक्की नहीं होती फूदे दी टिक्की जे कुछ देंदे ए उथा ही पता चला बे हिंदू बने दे घोट की बन दी मां कसदा बचपन में बढ़िया खा दिए उसका होनी खांदे रासू बने दे हिंदू है। खैर बारा तो एक इलाके मुसलमान ज्यादा आबाद हैं हिंदू घराने भी कुछ हैं। एक बच्ची मुसलमाना दी स्कूल पढ़ दी ते नाल हिंदुओं दी एक बच्ची भी पढ़ दी। इन्हां दुआ बच्चों दी आपस में दोस्ती लग गई सहेलियां बन गई। वो हिंदुओं दी बच्ची मुसलमान बच्ची दे घर आवे खेडण वास्ते ते इत्तेफाकन खुशकिस्मती नाल वो मुसलमान बच्ची दी अम्मा शाम को घर च बच्चियां को कुरान पढ़ांदी है। आखो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हर घर अल्लाह पाक ये सुन्नत जिंदा फरमा दे। ये अमल अल्लाह जारी फरमा दे। सिर्फ मदरसा तक नहीं घर घर कुरान की तालीम आम हो। आदनो बच्ची जो आंदी है सहेली को मिलन उनकी अम्मा कुरान पाक पढ़दी है बच्चियां को ए नाल खेदी खेदी सहेली बच्ची दे नाल बहने जिवें अम्मा ई अपनी बच्ची को सबक देवे नाल ई को अले बा ता सा पढ़ा देवे बिस्मिल्लाह पढ़ा देती अले बा ता सा कलमा पढ़ा देता है होले होले चलदे चलदे आखिरकार सारा कुरान पढ़ा देती हिंदुओं दी बच्ची। और जले उस्तानी ने उनको सूरत अलम नशरा का पढ़ाई ना तो उस्तानी ने बच्ची को आका बेटा ई सूरत को याद रखें जिंदगी में कोई मुश्किल पेश आवी तो ही सूरत दा सहारा लवे अल्लाह तेरी मुश्किल हल करे से। उस्तानी ने बाजी ने माई जी ने ए बच्ची हिंदुआ दी बच्ची को गाल आख बच्ची दा ज़हन खालिया उन्हें दिमाग गाल बलहागी दी बच्ची बड़ी हो गई मुसलमान हो गई कुरान पाक ने नाज़रे पढ़ लिया लेकिन घर वाला को कन्नो कन कोई खबर नहीं। अल्लाह पाक दी शान बच्ची शादी दी उम्र को पहुंची है हिंदुओं दी बच्ची अंदर खाते मुसलमान है कुरान पढ़ी खड़ी है कलमा पढ़ी खड़ी है हिंदुओं दे घराने शादी दा रिश्ता तय हो गई है। चुनाचे शादी दे करीब ए बच्ची आई है अपनी बाजी कोल अपनी उस्तानी कोल मैं जी
मैं तो हुण शादी होते हिंदुओं के घर चली वैसा इतना माँ बाप के घर रहते तो मैं जिमें थी सकता कुरान भी पढ़ती रह गई छुप छुपते नमाज भी पढ़ ली अपना ईमान छुपाते रखे लेकिन मैं घर वैसा मेरी हर हरकत उन्होंने नजर हो सी मैं कुरान कि में पढ़ सकती हाँ नमाज कि में पढ़ सकती हाँ उनकी उस्तानी ने बाजी ने आख्या बेटा तेरे घर तक कुरान पहुंचा देना मेरी जिम्मेदारी फिर अल्लाह कलो मंगते अपना कोई निजाम बनाते घर कुरान चुटके चुटके पढ़ना ये तेरी जिम्मेदारी है। चुनाचे शादी दा वक्त करीब आए इंदी उस्तानी बाजी गई इंदी हिंदू मां दे कोल कैसी ये तेरी बच्ची मेरी बच्ची दी सहेली ते दोस्त है इन तेरी बच्ची दी शादी दा टाइम है हर कोई बच्चियां सारा दियां सांझियां होंदियां लिहाजा अगर असा कोई गिफ्ट तेरी बच्ची को देना चाहूं कोई एतराज तो नहीं वहां का कोई बात नहीं तेरी बेटी ते मेरी बेटी आपस में सहेलियां ते दोस्त हैं कुरान तू अगर कोई गिफ्ट देना चाहे तो कोई एतराज नहीं। चुनाचे मुसलमान बाजी ने बड़ा सोना गिफ्ट तैयार किया है उनके अंदर कपड़ा दा जोड़ा अंदर कुरान पाक दा नुस्खा रखते बड़ू बेहतरीन फुल छुल लाते किनारियां चमकीलियां लाते बेहतरीन गिफ्ट पैक बनाते बांधते उनके हवाले किते ते नाल आखे मेरी चाहते है इको इथे ना खोलो जिले ई बच्ची दा जिंदगी दा दूजा मरहला शुरू थी वे दूजे घर च आबाद थी वे हूं अपने खामन दे सामने खोले ताकि ये साडा गिफ्ट देखते इंदा खामन भी खुश थी वे ते बच्ची भी खुश थी वे मां ने आख्या तेरी तरतीब ठीक है ये मशरा ठीक है इतने ना खुले सू चुनाचे जहेज दे अंदर एक गिफ्ट पैक रख दिता गई बच्ची को आख्या इतू ई लै मन अगू छुप छुपाते कुरान पाक को खोलते संभालते रख लवे चुनाचे बच्ची अपने खामन दे घर आबाद थई और इन्हें चुपके चुपके रात अंधेरा बनाते कहीं सूरत इन्हें कुरान पाक खोलते छुपाते रख दे इंदा खामन भी इंदा दुकान पे चला बने अपने कारोबार को चला बने ए बच्ची वुजू करते अंदर कुंडी लाते छुप छुपाते नमाज ही पढ़ लवे कहीं मिले वक्त ते कहीं मिले बेवक्त कज़ा करते जान बचावन ते ईमान बचावन दी खातिर ते अंदर अंदर कुरान पाक ही पढ़ लवे चांदनियां दे बाद हज़रत पीर जुल्फकार अहमद साहब दी किताब चे चांदनियां दे बाद ए हिंदू खामिद बीमारी महसूस करने लगे और जिस्म दे अंदर नकाहत ते कमजोरी आमन लगी है जिले चेकअप करवाए ने डॉक्टर रिपोर्ट दी है कि को तक कैंसर होया खड़े और कैंसर दा मर्ज ऐसे सुनते बंदे दा पानी पैसे पिता वैसे पानी थी वेंदा बड़ा परेशान घर आए घर वाली पूछा क्या मामला है वहां कह बस सामान दा कहनी दसा ता सही रिपोर्ट ए आई कि मैं को तक कैंसर हो गई है ते कैंसर बड़ी तकलीफ दे ते मूजी ते जानलेवा मर्ज है पता नहीं कितने दिन मेरी जिंदगी दे बाकी हैं तेरी मेरी जुदाई दा टाइम आ गया। बीवी ने बड़ी तसल्ली नाल ते बड़े हौसले दे नाल ते बड़े संजीदगी नाल फरमाए उस मुसलमान बच्ची ने जेडी बज़ाहिर हिंदुआं दे घर आबाद है उहां का मेरे नाल वादा कर मैं तेरा इलाज करा तू अगर शिफा याब हो बने वल मैं जी में आखा तुम्हारी गाल मने वादा पूरा करे उहां के मैं कोई शिफा मिल बने दोबारा जिंदगी मिल बने तू जो आखे से मैं वो पूरा करे सा वादा हो गया पक्का वादा हो गया। चुनाचे इस बच्ची ने उस्तानी दी हिदायत के मुताबिक रोजाना सूरत अलम नशराला का पढ़ते पानी ते दम करते खामद को पिलाना शुरू किया है। खामद को नहीं पता क्या पढ़ दिए और क्या करें दिए और चंद दियां दे अमल दे बाद जिले दोबारा डॉक्टर दे टाइम दिता टेस्ट दा मैं ते रिपोर्टा कराई डॉक्टर रिपोर्टा देखते आके मियां ते कुता कड़ा कैंसर होई भी कहनी है पहले रिपोर्टा सारियां गलत हैं ते तू तो बिल्कुल सेहत याब है उनका कैसे मेरी रिपोर्ट पिछली उनका सारियां गलत हैं उनका दोबारा कराओ दोबारा कराई उन्हें कहे ए रिपोर्ट बाद ले दूए सही पहली रिपोर्ट हिक्का गलत है ते को करा कैंसर होया ही कोई नहीं लिहाजा दवाइयों का दवाई कैसा दी दूं खाली पेपर पर्ची लेते घर आ गई खुश खुश मूड ठीक आते बैगी घर वाली कोल बेगम साहबा मेरा क्या इलाज की तई मुका क्या होया रिपोर्ट सुना मुका डॉक्टर ता रिपोर्ट ये भी मैं को तो कैंसर होया ही नहीं पिछली रिपोर्ट गलत है मैं 2 दफा रिपोर्ट कराई है टेस्ट करवाए मैं को तो कैंसर कदा होया ही नहीं मैं को आपको महसूस ही जो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हां। बीवी ने आकर वादा पूरा कर वो हिंदू ने आके मंग सोने दा सेट मंगे तो वो बनवा देवा कार दी चाबी लमे तो वो देवा बिल्डिंग बनवानी तो कोठी महल बनवा देवा उहा कहे सारी चीज़ा तक को निभाऊ रामेन में को ए चीज़ा नहीं चाहिए बस ए वादा कर वादा पूरा करे से वो का बिल्कुल करे सा मंग क्या मंग दिए वो का अगर वादा पूरा करने तो आखना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
हिंदू के पैर तो जमीन निकल गई। क्या तू मुसलमान है? वो कहा ई गाल को तू छोड़, वादा पूरा कर। वो कहा पहले दसा तो सही। वो कहा ना, वादा पूरा कर। वो कहा सोना मांग, चांदी मांग, कार मांग। वो कहा नहीं, हिक्को गाल है, वादा पूरा कर। आख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहा गाल सुना। वो कहा गाल बाद सुना था, पहले वादा पूरा कर। अगर औरत इस्लाह याफ्ता होवे, कुरान नमाज वाली होवे, अगर वो हिंदू को कलमा पढ़ा सकती है तो आज दी सारी खातून घर वाले को नमाज दा आदि भी बनवा सकती है। लेकिन आप जो नमाज आदि नहीं तो किमें मैं को नमाज आके अपने बच्चा को नमाज किमें आके ई बच्ची को मैं क्यों ना सलाम अकीदत पेश करा। हिंदुओं दे घर रहते मुसलमान बनते खामिद कोई मोहम्मद अरबी दा गुलाम बनवाए। कितना मुश्किल काम है। लेकिन औरत जात ने हिम्मत नहीं हारी, जान की परवाह नहीं की थी, अपने रिश्ते की परवाह नहीं की थी। खामिद को मोहम्मद अरबी दा गुलाम बनवाए। उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुन गाल सुना, उन्हें गाल सुनाइए। बचपन तो लैते ऊ बच्ची नाल दोस्ती दी, फिर उस्तानी कोल पाण दी, फिर ऊ उस्तानी दे ए हिदायत देवण दी कि अलम नशरा याद रखे कना कम आसी। जिले तू टेस्ट करवाते आए देखो ए रसागी कैंसर है, बाजी दी गाल याद आईए। मैं अलम नशरा लक सूरत पढ़ते ते को दम करते पानी पिलेंदी रह गईयां। मियां साहब जिले कुरान दी ई सूरत अल्लाह इतनी तासीर रखिए तेरी कैंसर खत्म कर सकदा है ते सारे कुरान को मरे से तो अल्लाह तेरी जहन्नम को जन्नत तब्दीली फरमा सकता है। उन्हें कलमा पढ़ रहा है, मोहम्मद अरबी दा गुलाम बन गई। अल्लाह जो कुरान है जगह बनो नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, असा कुरान है शिफा रखी। कुरान दे कई नाम में अर्ज 60 नाम कुरान दे, और कुरान दे जितने नाम ज्यादा है वो इनकी अजमत शान ज्यादा है। मेरे दोस्तों मैं कितने नामों की तशरीह कर सकदा, इधर दूत रहे थे गाल मुक गई, जिंदगी बाकी रही इंशाअल्लाह बाकी गाली करे सो, क्योंकि इना मलिक साहबान नाल ताल्लुक ऐसा बन गई है कि इंशाअल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है इना सरे से बातें में आंदा रहा ते इंशाअल्लाह मैं कुछ सरे सर्विस जरूर ठीक हो गया ते इंशाअल्लाह थोड़ी सारी यारी जिंदगी तक पक्की, इंशाअल्लाह बाकी जिंदगी वाल जन्नत इकट्ठी गुजरे। ठीक हो गया सारी गाल राजी है ना। हुन दू अमल में तो को ऐसे रसैन जिन्हां दा सवाब अल्लाह को पता है, बाकी कहीं को पता कोई नहीं, फरिश्ता को नहीं पता। उन्होंने तो एक रोजे दा सवाब और एक सदके दा सवाब। एक कारी अब्दुल्ला साहब ए बैठे मुल्तान को इन्हां दा मदरसा में रिठे अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा सैयदना सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक मदरसा माशाअल्लाह बड़ा कामयाब मदरसा है और बड़ी तादाद है तौलाबा दी। कारी साहब बड़ी लगन नाल शौक नाल ज़ौक नाल अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने पे साल बाद तुहाडे कोल ए तवक्को उम्मीद लेते आंदे बे तुसा अपने फसल दा ओशर गंदम दा ओशर अल्लाह दे दिते हुए माल को सदका खैरात लेसो। इंशाअल्लाह बच्चे उठे कर खासन और वो कुरान पाक पढ़सन, इंशाअल्लाह अल्लाह सदी आखिरत को आबाद करेसन। बगैर तमीद दे गुजारिश है कि इना दे इस मदरसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुल्तान वास्ते सारे हजरात दिल खोलते गंदम दी अपीले गंदम दा तुसा इरादा फरमाओ चा गंदम दे कोल पक चुकी है। कल मैं कुछ साथियों दे साहब इत्थे निनामा भी आए, दुआ करें अल्लाह पाक निनामे तू बचावे, बर्फबारी तू बचावे, तेज हवाएं तू अल्लाह बचावे, अल्लाह सारी फसल खैर नाल सारे घर पहुंचावे, अल्लाह बरकत नसीब फरमावे। बीमा हिस्सा ओशर गरीबा फकीरा मदरसे दे तौलाबा दा हक के उनदे अंदर अगर कमी बेशी करे सू तो अल्लाह पाक दी नाराजगी दा खतरा है। इन वास्ते अव्वल फुर्सत है देखो पहले कौन आवे ते पहले कौन पावे। अल्लाह दे कुरान दे इस तालिब इल्म वास्ते उठी ते ऐलान फरमाओ इंशाअल्लाह मैं एक बोरी रेसा मैं दो बोरी रेसा मैं मान रेसा अद्धा मान रेसा जितना कह को अल्लाह तौफीक देवे। कोई डिमांड नहीं भी इतना ज्यादा दो कि तुस आप ही